हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं या फिर एक टेबल से समझते हैं। ठीक है, इस टेबल में क्या है, ये आप भी बना सकते हैं एग्जाम में, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले इधर ईयर लिख देंगे। ठीक है, 2015, 2016, 2017, कोई भी ईयर ले सकते हैं। ठीक है, ब्रेड यूनिट्स में। ठीक है, यानी कि कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई भी आउटपुट। ठीक है, ब्रेड यानी यूनिट्स, हम आउटपुट दिखा रहे हैं। 2015 में हमारा आउटपुट था 1000, 2016 में भी 1000 आउटपुट ही था, सेम था, कोई चेंज नहीं आया। और 2017 में हमारा आउटपुट कितना बढ़ गया, 200 यूनिट्स बढ़ गया। ठीक है, 1200 यूनिट्स हो गया टोटल। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइस ऑफ ब्रेड। तो प्राइस ऑफ ब्रेड पहले 10 थी। ठीक है, फिर 20 हो गई, फिर 15 हो गई। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी या फिर नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी मतलब नेशनल इनकम। ओके, सो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू 10 यानी कि, अब देखो नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे, P1 इंटू Q1। और रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, P0 इंटू Q1। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी P1 है, ये तो हमारी पूरी P1 ही हो जाएगी, और ये हमारा Q1। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये अगर हम काउंट करेंगे रियल जीडीपी में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, P0। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं P1 इंटू Q1। तो P1 कितना है, 10, तो 10 इंटू Q1 यानी कि 1000, तो 1000 इंटू 10, 10,000। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में 2016 में वही 1000 यूनिट्स। ठीक है, Q1 इंटू P1 कितना है, अब 20, प्राइस बढ़ गई तो P1 कितना हो जाएगा, 20। ये किस में, नॉमिनल जीडीपी में, याद रखना। ओके, फिर हम आ जाते हैं वापस से 2017 में। तो यहाँ पे Q1 कितना है हमारा, 1200 इंटू P1, प्राइस कितनी हो जाएगी, अब 15 हो जाएगी। ठीक है, तो इंटू 15 कर दिया तो कितना आ गया, 1800। अब इन सब का टोटल कर लेंगे तो 48,000 आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं रियल जीडीपी में। तो रियल जीडीपी में क्या करेंगे, 1000, वही क्वांटिटी सेम रहेगी क्योंकि Q1 सेम है ना, तो क्वांटिटी सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइस हमने क्या रखी है, 10 क्यों रखी, क्योंकि P0 है ना प्राइस, यानी कि जो हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2015। ये क्या हो जाएगा हमारा बेस ईयर। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था कि हमें कौन सी प्राइस लेनी है एज अ बेस प्राइस। ठीक है, तो इसलिए हमने 2015 यानी कि जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसी की प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, बेस प्राइस मान लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटू 10 किया है। ठीक है, बेस प्राइस है यानी कि हर जगह हमें प्राइस क्या लेनी है, 10 ही लेनी है। ओके, तो इसीलिए 10,000 और 10,000 इंटू 10,000 वापस से 1,200 इंटू 10, तो 12,000। अब इन तीनों का टोटल क्या तो आया, 32,000। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो यहीं पे ही लिख सकते हो कि ये जो डिफरेंस है ना, ये कितना डिफरेंस हो जाएगा, 16,000। हाँ, तो ये जो डिफरेंस है ना 16,000 का, ये क्या है, ये रियल नहीं है, रियल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा आउटपुट तो सेम था, है ना, हमारी प्राइस में चेंज हुआ है, इसीलिए ये डिफरेंस आया है, वरना ये दोनों सेम होते, राइट। और अब बाकी हम कैसे देख सकते हैं, अब देखो कैसे, फॉर्मूले से भी समझते हैं। राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ और परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, अब राइज, इकोनॉमिक ग्रोथ में राइज होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, या फिर परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ, ये हम कैसे पता लगाएंगे, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। इन 2016 नॉमिनल जीडीपी, 2016 की नॉमिनल जीडीपी में चलते। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10,000 और ये है 20,000। तो 20,000 यानी कि ये हम लेंगे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, सो 20,000, सो ये हमारी आ गई न्यू वैल्यू यानी 20,000 माइनस ओल्ड वैल्यू कौन सी है, ऊपर वाली 10,000, तो 20,000 माइनस 10,000, 20,000 माइनस 10,000 अपॉन ओल्ड वैल्यू हमारी कौन सी थी, 10,000, सो अपॉन 10,000 इंटू 100 करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,000, 20,000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100%। ठीक है, क्योंकि देखो ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 100% आ जाएगा। अब ये जो 100% राइज है, ये इट गिव्स अस रॉन्ग नोशन ऑफ 100% राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि 100% कैसे राइज हो सकती है किसी की इकोनॉमी की ग्रोथ में, है ना, आप ही बताओ कैसे हो सकती है। सो इन रियलिटी नो इंक्रीज इन आउटपुट, है ना। अगर हम देखें कि यहाँ से यहाँ पे क्या इंक्रीज़ हुआ हमारे आउटपुट में, क्योंकि हमें तो बस आउटपुट ही इंक्रीज़ करना होता है ना। तो अब देखो
आउटपुट में तो कुछ इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, 1000 पहले भी था, 1000 अभी है, तो फिर 100% राइस कैसे हो सकता है? इसीलिए यहाँ पे ये गलत है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्वांटिटी सेम है और प्राइस बढ़ गई बस, है ना, बस क्वांटिटी हमारी सेम थी, यानी 1000 पहले भी थी, 1000 अभी भी है, लेकिन प्राइस बढ़ गई, बस प्राइस बढ़ गई, पहले 10 थी अब 20 हो गई, ठीक है। तो बस प्राइस में ही चेंज आया है हमारे आउटपुट में, यानी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो इसीलिए हमारी नॉमिनल जीडीपी में चेंज आया है, तो इसीलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। समझ आया रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग क्यों है? क्योंकि पहली बात 100% राइज हो ही नहीं सकता, और 100% राइज तब होना चाहिए जब हमारी क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ आया हो, लेकिन हमारी क्वांटिटी में तो कोई इंक्रीज़ आया ही नहीं, क्वांटिटी तो सेम है, जबकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, नॉमिनल जीडीपी बढ़ाने के लिए, हमें जीडीपी बढ़ाने के लिए हमारी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ हमारी क्वांटिटी सेम है, इसीलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 2017 में नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, ठीक है, 2017 की निकालते हैं, तो 2017 में कितनी हो जाएगी? 18,000 हमारी न्यू वैल्यू, तो 18,000 माइनस ओल्ड वैल्यू कौन सी लेंगे? 10,000 लेंगे, ठीक है, 20,000 नहीं लेंगे, ओके, 10,000 लेंगे। सो 18,000 माइनस 10,000 अपॉन 10,000, 10,000 वही ओल्ड वैल्यू, ठीक है। अब इस इंटू 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000 माइनस 10,000, 8,000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा 80% राइज हो जाएगा, जबकि ये रियलिटी में हुआ ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, बस हमारी क्वांटिटी में ही तो इंक्रीज़ हुआ है, कितना? 200, लेकिन हमारी प्राइस जो है वो गिर गई, ठीक है। तो ये 80% राइज नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि असली राइज कितना हुआ है, ठीक है। तो देखो, परसेंटेज इंक्रीज़ इन क्वांटिटी या फिर आउटपुट ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो ब्रेड में कितना इंक्रीज़ हुआ है? पहले तो 2000, ये है 2017 का, और ये है 2016 का, ठीक है। सो 2016 में हमारी क्वांटिटी में कोई राइज नहीं हुआ। ये हम कैसे पता लगाएंगे? अगर फॉर्मूले से पता लगाएंगे तो 1000, ठीक है। सो 1000 माइनस 1000, ठीक है। 2016 में 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और इसके पहले 1000 का हुआ, यानी न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ये हमने फॉर्मूला लगाया, तो 0% राइज हुआ, ठीक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी क्या है? सेम रही, तो इसीलिए कोई राइज़ ही नहीं हुआ, इसलिए 0% राइज़। अब 2017 में आ जाते हैं। 2017 में देखो, हमारा आउटपुट कितना था? 1200, तो ये हमारी न्यू वैल्यू आ गई, माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी है? 1000, 2016 की लेंगे 1000 अपॉन ओल्ड वैल्यू कितनी है? 1000, ठीक है। तो इंटू 100 कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1200 माइनस 1000 200 आ जाएगा, अपॉन 1000 इंटू 100, यानी 20% राइज हुआ है असल में, अगर हम देखें किसमें? हमारी क्वांटिटी में, ठीक है। आउटपुट में हमारे 20% इंक्रीज़ हुआ है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो ऊपर दिखाया था ना 80% राइज, ये नहीं हुआ है, ठीक है। कितना राइज हुआ है? 20% राइज हुआ है क्वांटिटी में, ओके। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारी रियल जीडीपी में कितना इंक्रीज़ हुआ है 2016 और 2017 में, तो कैसे निकालेंगे? देखो, रियल जीडीपी में आ जाओ, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी? ओल्ड वैल्यू। हम निकाल रहे हैं 2016 के लिए, तो 2016 वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी न्यू वैल्यू हो जाएगी। तो 10,000 माइनस 10,000 माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000, ठीक है। अगर हम 2016 के लिए निकाल रहे हैं तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000, और 2015 की ओल्ड वैल्यू हो जाएगी 2016 के हिसाब से 2015 का जो रियल जीडीपी है वो हमारी ओल्ड वैल्यू हो जाएगी, ओके। अपॉन ओल्ड वैल्यू, तो वही 10,000 और इंटू 100, ठीक है। तो ये 10,000 माइनस 10,000 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो अपॉन कुछ भी करो या इंटू कुछ भी करो वो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो रियल जीडीपी में 2016 में कोई राइज़ नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। हमें टेबल से भी पता चल रहा है कि 10,000 पहले था, 10,000 अभी है हमारी रियल जीडीपी, यानी कि कोई भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, सेम है, ओके। अब हम आ जाते हैं 2017 में, ठीक है। अब 2017 में, तो 2017 की न्यू वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 12,000, ठीक है। तो 12,000 माइनस ओल्ड वैल्यू, 2017 के हिसाब से ओल्ड वैल्यू कौन सी हो जाएगी? इसके ऊपर वाली 10,000, ठीक है। सो माइनस 10,000 अपॉन ओल्ड वैल्यू 10,000,
ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इनटू 100 कैसे भूल सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12,000 माइनस 10,000, 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, 3 0 से 3 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, और ये 10 इंटू 2 हो जाएगा 20%। ठीक है। तो अब 2017 में हमारी रियल जीडीपी में कितना इंक्रीज़ आया, 20% इंक्रीज़ आया। ठीक है, ये हमारा रियल इंक्रीज़ है। ओके, जो पहले बताया था ना कि भाई 100% इंक्रीज़ हो रहा है, वो गलत था। ठीक है, असल में इंक्रीज़ कितना हो रहा है, 20% इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन को ख़त्म करते टाइम हम एंड में क्या लिख देंगे, हम एक ऐसा पॉइंट लिख देंगे कि देयर इज़ नो चेंज इन रियल जीडीपी इन 2016। ठीक है, 2016 में रियल जीडीपी में कोई चेंज नहीं आया, और चेंज कब आया, 2017 में, वो भी 20%। ठीक है, 100% कोई इंक्रीज़ नहीं आया। सो प्राइस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, हमने क्या लिया था, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट ली थी, तो इसीलिए रियल जीडीपी जो है वो कब चेंज होएगी, जब क्वांटिटी में चेंज होएगा। ठीक है, ना कि जब प्राइस में चेंज होएगा। ओके, तो और लास्ट में एक और लाइन लिख देनी है कि इसीलिए जो है रियल जीडीपी ज़्यादा अच्छा है नॉमिनल जीडीपी से। And real GDP shows or provides a better measure of economic growth than nominal GDP। ठीक है, बस, और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।